ihr Haus schön. She finds her house beautiful. Das ist ihre Nachbarn. Nachbarn neighbors को कहते हैं, हमसायों को कहते हैं, प्लूरल नाउन है. Sie findet ihre Nachbarn freundlich. She finds her neighbors friendly. Und du, magst du deinen Freunden, deine Freundin, wie findest du, ये हमारे लिए übung है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, एक्सरसाइज है. So these are all हमारा possessive articles. यही हमारा नोमिनेटिव में नोमिनेटिव केस में भी possessive आर्टिकल्स थे. अक्यूजेटिव केस में क्या हुआ है, सिर्फ मैस्कुलिन के केस में आप देखो कि चेंजेस आया है. meinen हुआ है, deinen हुआ है, seinen, ihren, unseren, euren, ihren. my मेरा, deinen तुम्हारा, seinen उस लड़के का, ihren उस लड़की का, unseren हमारा, euren तुम सबका, ihren आप सबका, ihren उन सबका. अगर ईगन कैपिटल आई के साथ आए तो आप सबका, अगर स्मॉल आई के साथ आए तो उन सबका. सो ये हमारे पोजेसिव आर्टिकल्स थे नोमिनेटिव के अक्यूजेटिव के केस में. फिर से बता देती हूँ, उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको और जहन नशीन हो जाए. अक्यूजेटिव केस वो सेंटेंसेस या वो केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट आए. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि इश गेहे नाखा नहीं, ये उसमें डाटा भी आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल mein Handy ist klein, my mobile phone is small. अभी ऐसे माइन हैंडी को ये सब्जेक्ट में आया है, हमारा सब्जेक्टिव सेंटेंस है, नोमिनेटिव सेंटेंस है. इसी को अगर माइन हैंडी को मैं ऑब्जेक्ट में यूज करूं, मैं कहूंगी Ich mag mein Handy. I like my handy, my phone. माइन ही रह गया, लेकिन क्योंकि हैंडी न्यूट्रल नाउन था. अगर मैं हैंडी की जगह हुंड यूज करूँ, हैंडी की जगह कंप्यूटर यूज करूँ, कंप्यूटर इज ऑफ एन अक्यूजेटिव मैस्कुलिन नाउन कहूंगी. Meiner Computer ist schnell. My computer is fast. इसी कंप्यूटर को मैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में यूज करूंगी, कहूंगी Ich mag meinen Computer. I like my computer. पहले केस में Ich mag mein Handy. सेकेंड केस में Ich mag meinen Computer. meinen Computer इसलिए आया क्योंकि कंप्यूटर इज अ मैस्कुलिन नाउन. Der कंप्यूटर है, den कंप्यूटर, einen कंप्यूटर, meinen कंप्यूटर. तो मैस्कुलिन के केस में जब जब आप ऑब्जेक्ट देखते हो तब आप एन लगाते हो. Any question, guys? जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन ध्यान में आएंगे. हाँ, आपने फिलहाल के लिए बस यही याद रखना है. मैं खुद सेंटेंसेस के थ्रू या के जो एक लफ्ज के थ्रू याद रखती हूँ. Der Mann कन्वर्ट होगा den man में. Ein Mann, einen Mann. Mein Mann, meinen Mann. तो सिर्फ मैस्कुलिन के केस में यही होगा. फेमिनिन न्यूट्रल और प्लूरल का तो वही है, meine Frau, mein Auto, meine Kinder. सो इस तरह आप एक एग्जाम्पल के साथ अगर करते हो तो आपके लिए इजी होता है. लेट्स सॉल्व सम ऑफ द एक्सरसाइज. 5 मिनट आप लोग स्लाइड्स को देखो. स्लाइड में कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ. Until then I will find an exercise for you. सारे स्लाइड्स को आप लोग देखो. कोई स्लाइड कुछ अगर समझ नहीं आ रहा, let me know.
Are you guys there? Can you see can you see the screen? Yeah. ओके अभी हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि बोलना बोलना हो गया, अब देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्यूजेटिव आर्टिकल। हमने लास्ट क्लास में एक्यूजेटिव आर्टिकल पढ़ा था, जहाँ पे अगर दया मन है वो एक्यूजेटिव में आके देन मन होता है, दी फगाओ दी रहता है, दस दस रहता है, प्लूरल में भी दी रहता है। अभी उसके मुताबिक हम अपने एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारा सारा जो है ये एक्यूजेटिव सेंटेंस या केस है। Erste ist ich sehe dash men, man is der man, तो क्या लगाएंगे हम? Ich sehe, I see, then man. was? Noch einmal? Guys, Then. सब बोले den man। हमारा क्या होता था? सिर्फ मैस्कुलिन के केस में डेया डेन में कन्वर्ट होता है, बाकी सारे केसेस सेम रहते हैं। तो डेया मैन है तो डेन मैन हो जाएगा। अगर मैं कहूँ डेया मैन इज टॉल, द मैन इज टॉल, डेया मैन इज टॉल कहूंगी, लेकिन यही मैन अगर हमारे ऑब्जेक्ट में आए मैं कहूंगी इश जेह डेन मैन, इश जेह डेन मैन, डेया मैन इज इश जेह डेन मान, डेया मान इज टॉल, इज गोस, आई सी द मैन इज टॉल। Zweite ist, sie kauft dash Apfel. Der Apfel है हमारा, Apfel masculine noun है, तो आर्टिकल क्या लगेगा हमारा? Then. Den Apfel. Den Apfel, sehr gut. फिर हमारे पास है, nächste ist, wir besuchen dash Freundin. We visit Freundin. डी रहेगा। क्यों? क्योंकि फेमिनिन के केस में एक्यूजेटिव में कोई चेंजेस नहीं आता, सिर्फ मैस्कुलिन के केस में आता है। सो दैट इज गुड। हमें बस एक चीज याद रखने की जरूरत है। अभी आगे जब हम दाटिव केस पढ़ेंगे उसमें सारे चेंज होते हैं, फिर तब आप लोगों को थोड़ा दिमाग पे प्रेशर लगाना पड़ेगा कि उसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एयर लीस्ट डस बुक डैश बुक, ही रीड्स द बुक। 10 10 भी 10 ही रहता है, 10 बुक। नेक्स्ट इज hast du den Schlüssel, do you have the keys? Schlüssel चाबी को कहते हैं। Den Schlüssel. Den Schlüssel, very good। Ich liebe die Stadt, I love the city। Die Stadt. स्टार्ट डी है, फेमिनिन है, तो फेमिनिन आर्टिकल के साथ ही अपने आता है। फिर हमारे पास है जी sucht डैश होटल, Das Hotel. she sees the hotel। wir kennen डैश Lehrer, we know the teacher। kennen का मतलब to know है, जानना किसी को। Den Lehrer. Der Lehrer becomes den Lehrer, because Lehrer is a masculine noun। masculine में हमने पढ़ा था कि जो der है वो den में convert होता है। For reference, we open this slide। फिर 9. ist, ich nehme die Tasche। Die Tasche. Die Tasche remains die। Er braucht den Computer। Den. He brought den computer। Very good। ने में को क्या कहते हैं? मैं भूल गया। ने में जी को क्या बोलते हैं? take, to take। geben to give, nehmen to take। I take the Tasche, the bag। nehmen to take, braucht brought past form है, simple past tense आप लोग aswai में पढ़ेंगे, तो बाकी सिंपल kauft, er braucht, हाँ ये पास्ट है।
नहीं। बे इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास दिए गए हैं ऑप्शंस, उसमें से हमने सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। Ich habe ein Hund oder einen Hund? Einen Hund. Einen Hund, क्योंकि Hund हमारा accusative में आया है और masculine है Hund। Next ist sie sucht die Wohnung, eine Wohnung, einen Wohnung। Wohnung ist die Wohnung। What is Wohnung? Eine Wohnung। हमारे पास नेक्स्ट है wir trinken dash Kaffee, ein Kaffee, einen Kaffee। Kaffee is der Kaffee। einen Kaffee, तो फिर अगर वो der Kaffee है तो einen रहेगा। आप लोगों ने जो है इसका जेंडर आपको कैसे याद रहेगा, हमने बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि कुछ हमारे पास सिग्नल्स है, मतलब निशानियां हैं कि जो जिससे हमें पता लगती है, जैसे जिन लफ्ज़ों के आखिर में ई आता है, खराब है, जिन लफ्ज़ों के आखिर में ई आता है वो हमेशा फेमिनिन होता है, जैसे ठाशे है, खादसे है। उसी तरह जिन लफ्ज़ों के आखिर में शन आता है, CHEN, वो हमेशा न्यूट्रल होता है, जैसे मैटशन है। हमने ये हमने पढ़ा था। तो आपको अगर कभी कभार नहीं होता कि हम कैसे पता होगा कि काफ़े मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ना न्यूट्रल है, तो वो चीज़ आप लोग याद करो। और ये ऐसी चीज़ भी नहीं है कि 100 लफ्ज़ होते हैं, बंदे को आहिस्ता आहिस्ता ही याद होता है। सो इट्स ऑल्सो अ थिंग। Vierte ist er hat dash ID। Idea। Idea is guess idea क्या, idea का क्या आर्टिकल हो सकता है? Dear, अभी मैंने कहा ई से खत्म हो रहा है हमारा लफ्ज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है? feminine, फेमिनिन होता है। फेमिनिन क्या होता है? आईना। ही हैज एन आइडिया। गाइस ये एक्सरसाइज मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। यू गाइस आंसर मी। नेक्स्ट इज ich lese dash brief। he reads a letter। einen Brief, yes, brief is dear। einen brief, very good। फिर comes do dash auto। do you buy a car? auto का तो सबको पता होना चाहिए। ein Auto, हाँ। das Auto, ein Auto, ein Auto, very good। फिर है sie trägt dash mantel। she wears her coat, a coat। einen Mantel, einen einen Mantel, mantel तो हमने बहुत यूज किया है इस der क्लास में। Mantel, der Mantel होता है तो einen Mantel। Letzte ist wir besuchen den Freund। we meet einen, Eine. Freund is masculine, friend Freundin is feminine, तो einen होता है। कुछ कुछ समझ आ रहा है गाइस? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। अदरवाइज ये थोड़ा अभी आकुजाटिव डाटिव, आगे हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंसेस पढ़ेंगे। why point 7 is not accusative? Point 7 is accusative। we tracked einen Mantel। थोड़ा सा आप लोगों को खुद भी सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। 1 घंटे की क्लास में मैं सिर्फ बोलती हूँ, आप लोग सिर्फ सुनते हो। जब तक आप लोग खुद उसको नहीं करोगे आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो नाउ इज़ द टाइम कि आप लोग थोड़ा थोड़ा खुद सेल्फ स्टडी करो। शुरू में तो आ बे से ABC हमने पढ़ा, नंबर्स पढ़े, वो इजी था, वो क्लास में पढ़ो और बस ख़त्म, आ जाता था आप लोगों को। पर ये वो चीज़ है जो आपने खुद भी थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि ये
याद रखने वाली चीज़ें हैं। क्लास में आप बस समझते हो, याद आप कब रखते हो? जब आप खुद सॉल्व करते हो। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप एक्सरसाइजेज नहीं करते, या कि खुद एक दफ़ा स्लाइड्स को गो थ्रू नहीं करते। 10 मिनट भी अगर स्लाइड्स या कि बुक को गो थ्रू कर लो, फिर क्लास में भी मैं बताती रहती हूँ एक चीज़ बार बार, तो आपको जहन नशीन हो जाएगा। if you now find German difficult, तो आप लोग सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि मैंने कहा था आगे हैवी ग्रामर्स आएंगे तो आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, ट्रांसलेट इनटू जर्मन यूजिंग द करेक्ट एक्यूजेटिव फॉर्म। या हमारे हर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने ट्रांसलेट करना है। आई सी द टीचर, आई को क्या कहते हैं? हम इसको तोड़ तोड़ के करेंगे। इश आई को इश कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? ज़ेह Seher. Very good. इश, सी को कहते हैं ज़ेह। द टीचर हमारा, इसको लेट इट बी फीमेल टीचर। फीमेल टीचर क्या होगा? ज़ेहरिन Lehrerin. तो क्या होगा हमारा? दा को क्या कहते हैं? दी दी लेहरिन मैस्कुलिन अगर हो तो देन, और फेमिनिन हो तो दी वेरी गुड। पहला लेहरिन Oh, tut mir leid. Den Lehrer, die Lehrerin. Next is she buys a new dress. She को क्या कहते हैं हम? Sie जी। buys को क्या कहते हैं? kaufen. ब्राउखन kaufen कहते हैं। जी के साथ आया तो kauf। आको ein आको आइन कहते हैं। न्यू को नोई कहते हैं, और ड्रेस को Kleidung क्लाइड कहते हैं। Sie kauft ein neu Kleid. Kleid is das Kleid. तो इस वजह से नोयस क्लाइड, इसका एडजेक्टिव के साथ जो आर्टिकल्स लगता है वो भी आप आसवाई में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसको अपने आर्टिकल्स को देख रहे हैं। देन हमारे पास है वी नीड द की। वी को क्या कहते हैं? एवरीवन गाइस, Where? Hier. वी नीड को brauchen ब्राउखन। द कीज को ऊपर हमने पढ़ा, क्या कहते हैं? die Schlüssel Die Schlüssel. देन श्लूसल। श्लूसल में umlaut आता है। श्लूसल इज der Schlüssel, der Schlüssel या der Schlüssel। तो देन श्लूसल होता है। देन यहाँ बन ही हैज अ डॉग। ही को क्या कहते हैं? er हैज को hat hat a dog, ein Hund einen Hund einen Hund। Hund is der Hund। einen Hund। लास्ट इज आई लव माई सिटी। आई को क्या कहते हैं? ich लव को liebe माई सिटी, mein Stadt माइना इश्ताट। इश्ताट अभी ऊपर हमने देखा कि इश्ताट जो है फेमिनिन है। तो दिस इज हाउ वी मेक accusative sentences। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल या कोई चीज़ समझ ना आई हो, सो दैट आई रिपीट अगेन। लेकिन अगर मैं लेक्चर का खुलासा करूँ फुल उसमें सिंपल फॉर्म में, तो मैं ऐसे इस टेबल को याद करूँगी। फिर क्या था? किसी का कोई सवाल है? Someone has turned on their mic.
ये हमारे लेक्चर का खुलासा होगा अगर मैं सिर्फ एक टेबल में इसको याद करना चाहूँ। नॉमिनेटिव में हमने डेया मान, आइन मान, माइन मान पढ़ा था, और अकुजाटिव में अकुजाटिव होता क्या है? अ सेंटेंस व्हिच एटलीस्ट हैज वन ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस में वी डोंट केयर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं है, हमारे सब्जेक्ट में जो नाउन आता है उसको हम नॉमिनेटिव के केस नॉमिनेटिव आर्टिकल लगाते हैं, ऑब्जेक्ट में जो नाउन आता है उसको अकुजाटिव आर्टिकल लगाते हैं। डेया मान, डेन मैन, आइन मान, आइनन मैन, माइन मान, माइनन मैन हो जाता है। दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट वी read टुडे। Hafsa Hafsa Shakil, can you please mute your mic? Okay, let me do it myself. Any question, guys? मैम नहीं मैम फिलहाल नहीं। चले आप लोग फिलहाल इसको अब्सॉर्ब करो। मैं तब तक एक और एक्सरसाइज देती हूँ ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। हम इस दफा नॉमिनेटिव को अकुजाटिव में चेंज करेंगे। उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। Can you see my screen? यहाँ पे अब change both the subject and the object correctly. Both nouns may change. Pay attention to which one is the object now. अभी हमारे एक पहला सेंटेंस जो नाउन यूज हुआ है वो नॉमिनेटिव में यूज हुआ है, हमने इसको अकुजाटिव करना है। Der Mann liebt die Frau. The man loves the woman. तो इसको हम अगर कहेंगे die Frau liebt, क्या हो जाएगा हमारा? देन मैन। क्यों देन मैन हुआ? क्योंकि मैन ऊपर सब्जेक्ट में आया है, नीचे ऑब्जेक्ट में आया है। जब मैन मैस्कुलिन नाउन हमारा सब्जेक्ट में आता है तो डेया मैन, ऑब्जेक्ट में आया तो डेन मैन। फिर नेक्स्ट इज das Kind hat den Ball. The kid has the ball. Der Ball hat den Ball